ये तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग को सिलेबस में जो एक संस्कृत करके एक सब्जेक्ट है, उस संस्कृत सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट मॉड्यूल में पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको एक डिक्शनरी दी गई है जो मैंने अभी ग्रुप में शेयर की है। तो भसीन करके उसके राइटर है, ऑथर है। तो उनकी डिक्शनरी के कुछ वर्ड्स है ऐसे। उन वर्ड्स को मतलब आप लोग को पढ़ना है, वो मैं बताऊंगा अभी। फर्स्ट मॉड्यूल में है वो। उसके बाद में जो टेक्स्ट है वो लघु जातकम नामक टेक्स्ट है। अब ये संस्कृत का पेपर है, तो इसमें संस्कृत जैसा ही मतलब संस्कृत के वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर आपको संस्कृत लैंग्वेज पे फोकस करना है। वर्ड टू पढ़ने के लिए ये जो संस्कृत पेपर है इसमें आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, मतलब इसके श्लोकों का अर्थ आप पता करते आना चाहिए, श्लोक की व्याख्या आपको करते आनी चाहिए। इस दृष्टि से आपको अध्ययन करना है। तो ये मैं एक सामान्य रूप से यहाँ पर बता दिया। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल में 20 मार्क के लिए आपको जो है वो डिक्शनरीज के वर्ड रहेंगे। वो मतलब डिक्शनरी, जैसे आप ईयर करके है तो उसको अब्द करके बोलते हैं, वर्ष करके है ऐसे आपको शब्द दिए जाएंगे। ऐसे और भी मास संज्ञा है, मंथ बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। और ग्रहों के इंग्लिश में नाम दिए जाएंगे, उसको संस्कृत में हिंदी में क्या बोलते हैं, या फिर राशियों के संस्कृत नाम, फिर उनके इंग्लिश में वर्ड वगैरह, इस टाइप के आपको डिक्शनरीज थोड़ा पढ़ना है। वो फर्स्ट मॉड्यूल में वो हम देखेंगे। उनमें से हम कुछ सिलेक्टेड वर्ड पढ़ेंगे, वही आपको एग्जाम में आएंगे। उसके बाद में सेकंड मॉड्यूल में आपका फिर चालू हो जाता है फर्स्ट टू फोर्थ, पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक लघु जातकम का टेक्स्ट है, उसके श्लोकों का अध्ययन करना है। उसके बाद में फिफ्थ टू एट, और फिर 9 to 13, इस प्रकार से आपको ये इसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये भी आपका पेपर एक संस्कृत करके पेपर है जो, ये भी आपका 100 मार्क का पेपर है। इसमें आपका 80 आपका थेरी होगा और 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये दो टेक्स्ट है। एक मैंने दोनों टेक्स्ट आपको शेयर कर दिए ग्रुप में, एक डिक्शनरी वाला एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। इस पेपर में आपको ये जे एन भसीन करके है, इनका एक टेक्स्ट है, ये मैंने पीडीएफ शेयर की, और लघु जातकम का भी मैंने टेक्स्ट आपको शेयर कर दिया है पीडीएफ, तो इससे आपको अध्ययन करना है। तो आज हम पहले अभी स्टार्टिंग में लघु जातकम ही हम देखेंगे, और डिक्शनरी वाला हमारा ये पोर्शन होने के बाद हम डिक्शनरी के वर्ड्स को देखेंगे। तो लघु जातकम ये ज्योतिष शास्त्र की 3 स्कंद है, जैसे कि उन तीनों स्कंद में से जो होरा स्कंद है या जातक स्कंद है, उसी से संबंधित ये ग्रंथ है। ठीक है, इसके रचयिता जो है, मतलब जो ऑथर है, ये आचार्य वराहमिहिर है। आचार्य वराहमिहिरेण रचितम ग्रन्थः ग्रन्थमयम् इदं वर्तते। तर्हि लघुजातकम् इति नामस्य ग्रंथस्य वर्तते। तो लघु जातकम, लघु और जातक, ये दो शब्द यहाँ पर देखने में हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि एक तो लघु है, दूसरा जातकम करके बोला है। ठीक है, तो लघु शब्द का अर्थ होता है छोटा, जिसका लघु स्वरूप यहाँ पर वर्णित किया जाता है। उस लघु जातकम का यहाँ वर्णन आचार्य वराहमिहिर कर रहे हैं। अब जातक, तो जातक शास्त्र या होरा शास्त्र जिसकी रचना आचार्य ने कर दी है, तो वो कौन सा है, तो बृहद जातकम नामक एक बड़ा ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न छंदों के माध्यम से वहां पर आचार्य ने बताया है। और उसके जो छंद है, शब्द इत्यादि जो थोड़े कठिन स्वरूप में है, उसी का जो बृहद जातकम का जो सार रूपी ग्रंथ है, तो वो ये लघु जातकम ग्रंथ है। इस लघु जातकम ग्रंथ को हम देख रहे हैं। अब लघु लघु जातकम में सभी प्रकार के फलादेश के विषयों का संक्षिप्त रूप में और सरल रूप में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आचार्य वराहमिहिर द्वारा किया गया है। आचार्य वराहमिहिर जो कि 4th और 5th सेंचुरी में हुए थे, और बहुत बड़े एक दैवज्ञ रह चुके हैं, और एक हमारे मुनि तुल्य ये आचार्य है ना। तो एक पुरातन वैज्ञानिक भी हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रसिद्ध है, इनके विषय में आप जान सकते हैं। आदित्य दास के पुत्र है, और सूर्य के उपासक है, भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हैं अपने प्रत्येक ग्रंथों में, मंगलाचरण इत्यादि में। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ है। कुल मिलाकर इसमें 16 अध्याय है। उनमें से हमें कुछ अध्यायों का यहाँ पर अध्ययन करना है। तो उज्जैन के पास एक ग्राम में कायथ ऐसा ग्राम है,
उज्जैन के समीप ही इनका ग्राम रहा है। और उज्जैन के राजा विक्रम के दरबार में जो ये नौ रत्न थे उनमें से एक रत्न आचार्य वराह मिहिर भी थे, और प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। तो इनके संबंधित अनेक कथाएं इत्यादि मिलती है कि कहा जाता है कि जब इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक राजा थे, उनके राजा के पुत्र की मृत्यु जो है वो वराह के द्वारा होगी करके, और भयभीत होकर के राजा ने उसे एक कमरे में रख दिया था कि अब कैसा होगा, ये जब बाहर जाएगा ही नहीं तो कैसे वराह इत्यादि के द्वारा इसका संहार होगा। तो एक दिन ऐसे ही होता है कि एक दीवार पे मूर्ति लगी होती है और उसमें वो दांत वाली मूर्ति होती है जो कि वराह की होती है। वो वराह की मूर्ति उस राजा के पुत्र पर गिरती है और उसके वहां पर प्राण निकल जाते हैं। तब पता चलता है कैसे मृत्यु हुई, कि तो उस वराह की मूर्ति के द्वारा उसके ऊपर वो गिरी। तो इनका नाम मिहिर था आचार्य का। तब वो वैसी भविष्यवाणी करने के कारण वराह द्वारा होंगे, तब से नाम उनका वराह मिहिर करके ऐसा नाम पड़ा करके, ऐसी ही सब दंत कथाएं इत्यादि प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे भिन्न भिन्न मत यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए इनके। ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंद पे इन आचार्य ने ग्रंथ लिखे। तो सिद्धांत स्कंद में पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ है। जातक में बृहद जातकम, लघु जातकम इत्यादि ग्रंथ है। उसके बाद में संहिता में बृहद संहिता इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसे तीनों स्कंद में इनके ग्रंथ मिलते, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातकम, लघु जातकम और ये सब इत्यादि ग्रंथ यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर के हैं। तो हम लघु जातकम इस श्लोक का मंगलाचरण देखेंगे। सभी ग्रंथों को आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण या वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ठीक है, इस प्रकार से मंगलाचरण यहाँ पर किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर भगवान सूर्य को समर्पित ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो यस्योदयास्त समये सुर मुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्र स जयति धामनाम निधि सूर्य। तो तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं कैसे, तो नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण कर रहे हैं भगवान सूर्य के प्रति, यहाँ पर नमन कर रहे हैं, उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं उनकी। क्या बोल रहे हैं कि यस्योदयास्त समये सुर मुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुतेंजलिम त्रिनेत्र सजयति धामनाम निधि सूर्य। तो मंगलाचरण इत्यादि करने का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं कि ग्रंथ का निर्विघ्नतया वहां पर रचना हो जाए और किसी भी प्रकार की समस्या इत्यादि, विघ्न इत्यादि ना आए ग्रंथ निर्माण करने में, और सभी के लिए ये ग्रंथ एक अच्छा यहाँ पर फल प्रदान करे। इस उद्देश्य से सभी आचार्य प्रारंभ में मंगलाचरण कर। तो यस्योदयास्त समये सुरमुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुते जलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधि सूर्यः। तो यस्य उदय अस्त समये सुरमुकुट निगृष्ट चरण कमलः अपि कुरुतेञ्जलिं कुरुते अंजलिं त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधि सूर्यः। तो क्या है कि जिसके उदय और अस्त काल में, यस्य जिसके उदय और अस्त के समय में, यस्य उदय अस्त समये सुर मुकुट निगृष्ट चरण कमलोपि, देवता भी जिनके उदय और अस्त के समय में, सुर शब्द का अर्थ है देवता, तो मुकुट उनके सर में जो किरीट मुकुट है वो निकाल करके निगृष्ट चरण कमलोपि, जिनके चरण कमलों में रख देते हैं, निगृष्ट चरण कमलोपि कुरुते अंजलिम त्रिनेत्र। और ऐसे जो त्रिनेत्र है, देवता तो करते ही है, साथ में भगवान त्रिनेत्रधारी जो भगवान शंकर है, शिव है, वो भी अंजलि बनाते, अपने हाथों की अंजलि बना करके जिनके उदय अस्त समय में प्रार्थना करते हैं, संध्या वंदन इत्यादि करते हैं। ऐसे भगवान सूर्य की जय हो। ऐसे निधियों के धामनाम निधि, किरणों की जो निधि है, मतलब किरणों का समूह जिनके पास भंडार है, ऐसे अनेक किरणों वाले, एक किरण नहीं है, अनेक सहस्र किरणें जिस सूर्य की है, ऐसे धामनाम निधि सूर्य तस्य जय, जय भवेत इति, है ना। तो उनके सजयति धामनाम निधि सूर्य, ऐसे सूर्य की जय जयकार हो करके यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर कह रहे हैं। समझ में आ गया। तो जिनका वंदन, जिनकी स्तुति उनके उदय और अस्त समय में सभी देवता, देवता देवों के देव महादेव भी
नारायणस्य महादेवस्य पादवंदनम कुर्वन्ति कह रहा है, ठीक है। तो देवों के देव महादेव भी जिनकी चरणों की वंदना करते हैं, जिनके चरणों में अपने मुकुट मुकुट को झुका करके प्रणाम करते हैं, कहने का अर्थ वो है। तो ऐसे जो धाम नाम निधि है, तो जो किरणों के भंडार है, किरणों के समूह है जिनके पास, ऐसे भगवान सूर्य की जय हो करके यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देख देख सकते हैं, सतामयम आचारो यच्छास्त्र प्रारंभे अभिमत देवता नमस्कारं कुर्वन्ति तदया यमावन्तिकाचार्य वराहमिरो अर्कलब्धवर प्रसादो ज्योतिष शास्त्र संग्रहं कृत्वा तदेव भीरूणां कृते संक्षिप्त गणित संग्रहं कृत्वा होराशास्त्रं संक्षिप्तं वक्ष्यमाणो अशेष विघ्नोपशमायाभिमत सूर्यस्यादो प्रणामम आह। तो भगवान सूर्य के प्रति प्रणाम कर रहे हैं आचार्य वराहमिर बता रहे हैं। स सूर्यादित्यो जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते कथम भूतो धाम्नां निधिः यस्योदयास्ते काले च त्रिनेत्रो महेशः इति अर्थः, भगवान शिव इति अर्थः। अंजलिं कुरुते नमस्कारं करोति इति अर्थः। कीदृशः सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलो देवचूड़ामणि निघृष्ट पाद पद्म इत्यर्थः। तो देव सुरमुकुट निघृष्ट चरण कमलो भी बोला है ना, तो देवचूड़ामणि निघृष्ट पाद पद्म इत्यर्थ, वो अपने मुकुट इत्यादि को निकाल करके रख देते हैं जिनको चरणों में, ऐसा। यतः सर्वे देवा भगवतो नारायणस्य महादेवस्य पादवंदनं कुर्वन्ति अपि शब्दाद्यस्य महादेवो अपि इति अर्थ, मतलब भगवान शिव भी, तो जो जिनकी सभी देवता भी वंदना करते हैं, ऐसे शिव भी अंजलिं करोति तस्य स इंद्राः सुराः महर्षयश्च वंदनम कुर्वन्ति। तो वो सभी भी भगवान सूर्य की वंदना करते हैं करके बताया यहाँ पर। हिंदी में भी अर्थ है, आप देख सकते हो, जिनके उदय और अस्त के समय देवताओं के भी प्रणम्य चरण कमल वाले त्रिनेत्र महादेव भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, ऐसे परम तेजस्वी भगवान सूर्य है करके बता रहे हैं। तो ये प्रथम श्लोक में बताया है, ये मंगलाचरण आपको सभी को कंठस्थ करना है, ठीक है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न निश्चित ही आते हैं। उसके बाद में द्वितीय प्रश्न में आप ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे कि क्यों इस ग्रंथ की रचना करने की आवश्यकता पड़ी। तो होरा शास्त्रम वृत्तैर्मया निबद्धम निरीक्ष शास्त्राणि यत्तस्यापि आर्याभिः सारमहं संप्रवक्ष्यामि कथयति आचार्यवराहमिरत्र। नाम यस्य यस्य होराशास्त्रस्य रचना मया कृता तस्य इदानीम् छंदसि तस्य सारमहं संप्रवक्ष्यामि इति कथयति। तो आर्य छंद में यहाँ पर इस होरा शास्त्र का जो बृहद जातक ग्रंथ है, उसे होरा शास्त्र नाम से भी हम जानते हैं। तो उस होरा शास्त्र रूपी जो बृहद जातकम नामक ग्रंथ है, जिसकी अनेक वृत्तों में, अनेक अनेक छंदादियों में, जिसकी दूसरे शास्त्रों का निरीक्षण करके, निरीक्ष शास्त्राणी, ऐसे ही उन्होंने उस ग्रंथ की रचना नहीं की। तो कह रहे हैं कि जो पूर्व पूर्व में जो पराशर आदि, गर्ग मुनि इत्यादि, पराशर इत्यादि मुनि हुए, उन्होंने भी अपने जो शास्त्रों की रचना की, होरा इत्यादि जातक शास्त्र बताया, तो उसका निरीक्षण करके, उसका अच्छे से सम्यक अध्ययन इत्यादि करके यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर ने इस होरा शास्त्र को रचा सर्वप्रथम। तो अब उसके बाद में उसका सार बताने के लिए, उसको सरल रूप से यहाँ पर सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर इस लघु जातकम नामक ग्रंथ की आर्य छंद में रचना कर रहे हैं। तो क्या होगा कि डायरेक्ट हम जाकर के, सीधा हम जाकर प्रत्यक्ष में हम बृहद जातकम ग्रंथ यदि पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कठिनाई हो सकती है, उसका सार हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसी कारण उसकी जिज्ञासा हम में उत्पन्न हो, अतः तो उसका सार रूपी, जिस प्रकार से हम कोई शोध पत्र लिखते हैं, है ना, तो उसका हम एब्स्ट्रैक्ट इत्यादि देते हैं सर्वप्रथम, तो वो हमारी एक जिज्ञासा बढ़ती है उसको पढ़ने से, कि आगे उसे हम उसका रिसर्च पेपर या शोध पत्र पढ़ने की हमारी जो उत्कंठा है, एक उत्पन्न हो जाती है सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देख के। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये होरा शास्त्र नामक जो बृहज्जातकम नामक ग्रंथ है, उसका एक छोटी सी एक झलक है लघु जातकम, ठीक है। तो लघु जातकम लगभग लगभग उसमें समान ही विषय है, लेकिन उसके श्लोक इत्यादि जो है वो थोड़े क्लिष्ट है बृहद जातकम के, है ना। तो उसका सार सरल रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। तो अने होराशास्त्रं वक्ष्यमित्याह होराशास्त्रं जातकं मया वृत्तैर्नानाविधैर्निबद्धं रचितं किं कृत्वा शास्त्राण्यन्यानि निरीक्ष्य विलोक्य अवलोक्य यत्तस्य सारम् आर्याभिः छन्दसि अत्र आर्य छंद में यहाँ पर संप्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि इत्यर्थः, ठीक है।
जो संप्रवक्ष्यामि इति अर्थ, संप्रवक्ष्यामि इत्यस्य को अर्थ कथयिष्यामि, बता रहा हूँ, बताऊंगा ऐसा। ठीक है। तो अब अनेक गर्गादि मुनि प्रणीत ग्रंथों को सम्यक देखकर मैं वराहमिहिर ने जो विस्तार रूप से यहाँ पर होरा शास्त्र बृहद जातक को रचा है, अब उसी के सारांश को बालकों के सुबोधार्थ जो आर्य छंदों में यहाँ पर आचार्य यहाँ पर इस ग्रंथ को बता रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद में फिर से ग्रंथ का यहाँ पर प्रयोजन हो गया। अब उद्देश्य यहाँ पर फिर से बता रहे कि यदुपिचितम अन्य जन्म शुभाशुभम तस्य कर्मणा पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसी द्रव्याणि दीपैव। तो ये शास्त्र करता क्या है, तो कैसे इसका यहाँ पर क्या बोल रहे कि फल विवेचन इत्यादि किस प्रकार से होता है, मतलब एक उपमा दी है यहाँ पर। यदुपचितम अन्य जन्मनि क्या है एक्चुअल में, ये शास्त्र बता रहे कि यदुपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्ति व्यंजयति शास्त्र में तमसी द्रव्याणि दीपैव। तो बोल रहे कि यद यद उपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम। अब जो कर्मों को जातक ने पूर्व जन्म में इत्यादि किया है, तो उन कर्मों का जो फल है तस्य कर्मणा पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसी द्रव्याणि दीपैव। तो कहा जाता है ना कि इस, जैसे हम व्यवहार में भी बोलते हैं कि इस जन्म के कर्म करोगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, ऐसा इत्यादि हम सुनते भी है। ठीक है। तो बोल रहे कि प्राणी पूर्व जन्म में शुभ या अशुभ कर्म जो भी करता है, उस कर्म के परिणाम को यह जातक शास्त्र उसी प्रकार प्रकट कर देता है जैसे अंधकार में पदार्थों को दीपक दिखाता है। तो जिस प्रकार से एक जातक है कोई, उसने कोई कर्म इत्यादि किया, उसका मृत्यु हो गया, अब जब उसका पुनर्जन्म इत्यादि हुआ, तो वहां पर उसके जो पूर्व जन्म के फल है वो भी उसको इस जन्म में भोगने पड़ेंगे। अर्थात जो हम एक जन्मांग चक्र का निर्माण कर रहे, जिसे हम कुंडली कहते हैं, तो वो हमारे पूर्वार्जित संचित कर्मों का फल बताती है। ठीक है। तो यही ये बताना चाह रहे कि यदुपचितम अन्य जन्मनि शुभा शुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति, प्रकाशित करता है शास्त्र में तत् तमसि द्रव्याणि दीप, जिस प्रकार अंधेरे का नाश करके हमें मार्ग दिखाता है दीपक, उसी प्रकार से ये भी उस अंधकार रूपी हमारे जीवन में जो भी अंधकार इत्यादि होते हैं उसका नाश करके हमें एक मार्ग दिखाता है। कहने का तात्पर्य ये है इसका, इस प्रकार से हमें समझना है। ठीक है। तो वो भी जितने भी अशुभ अशुभ फल है जो पूर्वार्जित कर्म में है वो तो हम स्वयं जान नहीं सकते, तो इस शास्त्र के द्वारा ये दीपक बन करके शास्त्र उन शुभाशुभ कर्मों को प्रकाशित करता है, हमारे सामने हमारे समक्ष रखता है। तो ये ऐसा एक महत्ता बताई है, इसका महत्व बताया है इस शास्त्र का यहाँ पर। ठीक है। इस शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, होरा शास्त्र का महात्म्य एक प्रकार से इस श्लोक में बताया, तृतीय श्लोक में। अब उसके बाद में हम देखेंगे श्लोक नंबर चतुर्थ और पंच। अब यहाँ पर काल पुरुष के अंग अंग विभाजन किस प्रकार से, ये हमने जातक इत्यादि में भी देखे हैं, तो उसी प्रकार से है। वहां पर केवल आपको अर्थ पूछेंगे, यहाँ पर श्लोक श्लोक दे करके उसका अर्थ बताना होगा आपको, इस प्रकार से आपको जानना है। बोलता है शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ति गुह्य संज्ञानि उरुजानुजंगे चरणाविति राशयो अजाद्याः काल नरस्यावयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसव काले सद असद्ग्रह संयोगात् पुष्टाः सोपद्रवास्ते च। तो शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि, अब यहाँ पर एक एक अंग बता रहे हैं, द्वादश राशियों के अनुसार यहाँ पर अंग इत्यादि हमें देखना है। तो शीर्ष, मुख, बाहु, हृदय, उदर, है ना। तो शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटि बस्ति गुह्य संज्ञानि उरु जानु जंघे चरणौ इति राशयो अजाद्याः, राशयः अजाद्याः। तो अजादि, अजादि का शब्द का अर्थ क्या है, मेषादि। ठीक है। अज शब्द का अर्थ वहां पर मेष है, तो अजादि मतलब मेषादि। तो मेषादि जो द्वादश राशि है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इस प्रकार से जो द्वादश राशि है, उन द्वादश राशियों को एक काल पुरुष की वहां पर हमें आकृति हमारे सामने रखनी, एक काल रूपी पुरुष रूपी एक काल है, मतलब उसका पुरुष का जिस प्रकार से रूप होता है, सिर मुख हाथ इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार से हम यदि कल्पना करें तो सिर वाला जो भाग है वो उस काल पुरुष का मेष राशि है, वहां पर सिर पे मेष राशि है, मतलब मेष राशि उस काल पुरुष का सिर है, वृषभ राशि उसका मुख है,
मिथुन राशि उसकी भुजाएं है, बाहु वाला जो भाग है, छाती और बाहु ये सब। हृदय जो है उसका कर्क राशि है। पेट जो है वो सिंह राशि है, उदर बोला है उसे, ठीक है, उदर शब्द का अर्थ पेट होता है। कन्या जो है वो कटी है, उसकी कमर है। तुला जो है वो वस्ती प्रदेश है, नाभेर अधो भाग है, तो नाभि के जो नीचे का भाग है, थोड़ा हिस्सा होता है वो, उसका तुला राशि बताया गया है। वृश्चिको गुह्यम, जो गुप्तांग इत्यादि जो है वो वृश्चिक राशि बताया है। उसके बाद में धनुर्युग्मम, धनुर्उरु युग्मम, धनुर्उरु युग्मम बोला है, तो उरु अर्थात उरु भंगम करके ऐसे नाटक इत्यादि के नाम है, तो उरु शब्द का अर्थ होता है जंघाए। ठीक है, तो बोलता है ना जंघा, जैसे जांघ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसे यहाँ पर मराठी से मांडी कहा जाता है, तो जांघ शब्द को यहाँ पर उरु द्वयम करके, उरु युग्मम, क्योंकि दोनों का ग्रहण किया इसलिए युग्मम बोला। युग्म शब्द का अर्थ होता है दोनों। ठीक है, तो मकर यहाँ पर मकरो जानु युगलम, मकर जो जानु युगलम, तो जो दोनों घुटने हैं, जो जंघाओं से नीचे वाला भाग है, तो उसे जानू करके बोला है। तो दोनों जो जानू है, जो तो जानू युगलम मकरो। उसके बाद में कुंभो जंगे, तो घुटने से लेकर के जो एड़ी तक का जो भाग है, टखनी तक का जो भाग है, उसे जंघे करके बोला, जंघा बोला, इसलिए द्विवचन प्रयोग है वहां पर, कुंभो जंघे करके कह रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम साधारण सामान्य रूप से हिंदी में जब बोलते हैं, तो हम अभी जैसे कि हमने ऊरू को जंघा बोला हिंदी में, लेकिन संस्कृत में जंघा शब्द का अर्थ होता है घुटनों से लेकर एड़ी तक का जो भाग है वो जंघा बोला है। तो कुंभो जंघे, कुंभ राशि, वो दोनों जंघाएं हैं। ठीक है, मीनस चरणौ, है ना, तो चरणौ इति, तो चरणौ बोला है। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि, क्योंकि चरण एक नहीं होते, दो होते हैं। ठीक है, तो मीनस चरणौ, ठीक है, तो मीन राशि जो है वो दोनों चरण है। अजाद्या, तो ये 12 राशियों को यहाँ पर 12 अंग समझकर वहां पर हमें काल पुरुष के अंग में देखना है। अप्रयोजनम, इसका क्या प्रयोजन है, तो बोल दिया शीर्ष मुख बाहु हृदयोदरानी कटिबस्ति गुह्य संज्ञानी उरुजानु जंगे चरणौ इति राशयो अजाद्या। अब बता रहे इसका प्रयोजन क्या है, क्या करें इसे हम, ये 12 अंग आपने बता दिया, अब इसका हम करें क्या, है ना, इसका क्या प्रयोजन है करके, तो आचार्य बताते हैं। काल नरस्यावयवान पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले सदसद्ग्रह संयोगात पुष्टाः सोपद्रवास्ते च। जो जन्म काले पुरुषादि राशिषु, अब बता रहे हैं कि काल नरस्य अवयवान पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले, प्रसव काले, प्रसव शब्द का अर्थ होता है जन्म समय में, जन्म के समय में काल नरस्य अवयवान का, इस काल नर, काल रूपी पुरुष का जो अवयव बताया गया, ये अंग बताए गए शरीर के जो, तो पुरुषाणाम चिंतित प्रसव काले, पुरुषों के मतलब सभी मनुष्य आदि के, पुरुषों के सभी पुरुषों के मतलब यहाँ पर सभी मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नर, नारी सब आ गए इसमें। ठीक है, तो पुरुषाणम जितने भी मनुष्य है सब आ गए इसमें, स्त्री पुरुष सब आ गए। पुरुष शब्द का अर्थ केवल यहाँ पर पुरुषवाची शब्द जो है ये नर का मनुष्यत्व को यहाँ पर दिखा दर्शाता है, न केवल जो लिंग, न कि जो लिंग भेद हम देखते हैं पुरुष स्त्री का, वो यहाँ पर नहीं है उक्त। यहाँ पर पुरुष शब्द से समस्त मनुष्य जाति का यहाँ पर ग्रहण करना है। तो पुरुषाणाम चिंतयेत प्रसव काले सद असद ग्रह संयोगात पुष्टाः सोपद्रवास्ते च, तो इस काल नरस्य अवयव का चिंतन हमें प्रसव काल में मनुष्यों के करना है। और किस प्रकार से, सद असद ग्रह संयोगात पुष्टा सोपद्रवास्ते च, तो सद नाम अच्छे, शुभ जो है, शुभ ग्रह जो है, और असद मतलब पाप ग्रह जो अशुभ ग्रह है, ये शुभ अशुभ पाप ग्रह इत्यादि हम पहले देख चुके हैं, वैसे आगे बताएंगे इसमें भी द्वितीय अध्याय में, लेकिन आप जानते हैं वो शुभ ग्रह कौन से है, पाप ग्रह कौन से है। तो सद असद ग्रह संयोगात, शुभ और अशुभ ग्रह के संयोग से, दृष्टि संबंध होगा, युति संबंध होगा, इत्यादि के संबंध आदि से, संयोग से, उनकी स्थिति इत्यादि को देख करके उन अंगों को पुष्ट, पुष्टाहा सोपद्रवास्ते, जो पुष्ट कहना चाहिए मतलब बलवान होंगे, मतलब अच्छे रष्ट पुष्ट स्वस्थ होंगे, और उपद्रवास्ते च, या फिर उनमें उपद्रव होगा, है ना, मतलब पाप ग्रह का इत्यादि का संयोग इत्यादि होगा, असत ग्रह के संयोग से वो उपद्रवी, मतलब कहने का अर्थात उस अंग में उपद्रव होगा, मतलब उस अंग में रोग हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, कोई व्रण हो सकता है, कष्ट होगा, है ना, ऐसा समझना है। तो पाप ग्रह मान लीजिए कि शिरोभाग में बैठे, शीर्ष पर वहां पर शनि या मंगल है या सूर्य है,
तो वहां पर उसके सिर में पीड़ा रहेगी, उनकी ग्रहों की दशा इत्यादि में, उनके गोचर स्थिति इत्यादि में उसके सिर में ताप रहेगा, वो पीड़ा होगी, कष्ट होगा, सिर दर्द इत्यादि जैसे प्रॉब्लम उसे हो सकता है। ऐसा हम फलादेश में ये सब चीजों का चिंतन करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोजन बताया कि क्या प्रयोजन है काल नरस्य अवयवान। काल नरस्य काल काल नर के जो काल पुरुष के जो अंग है, इसका प्रयोजन क्या है, इस 5वें नंबर के श्लोक में यहाँ पर आचार्य ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया है। इसका अध्ययन आप करेंगे, देख सकते हैं कि वहां पर हिंदी में भी यहाँ पर अर्थ दिया है, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में श्लोक नंबर 6 बता रहे हैं। अब श्लोक नंबर 6 में क्या बताया है कि राशियों के वर्ण की चर्चा की है, कलर्स। ठीक है, रंग। तो अरुण सीत हरित पाटल पांडु विचित्रा सीते तर्पिशंगौ पिंगल कर्बूर बभ्रू कमलिना रुचयो यथा संख्यम। तो कह रहे हैं कि अरुण सीत हरित पाटल पांडु विचित्र सी सीतेतर पिशंग पिंगल कर्बूर बभ्रू और कमलिना, बभ्रुक और मलिना, मलिन। ठीक है। तो अब यहाँ 12 राशि है और ये 12 वर्ण यहाँ पर रंग बताए गए हैं। तो व्याधितस्य पीड़ा ज्ञानाय तिलकादि चिन्ह ज्ञानाय च राशि वर्ण ज्ञानम अजाद्य इत्यनुवर्तते। ठीक है। तो जो इसका सभी से संबंध है। ठीक है। तो वर्ण है, तो जैसे किस प्रकार का वस्त्र उसको प्राप्त होगा, जैसा हम बोल रहे हैं, या चोरी इत्यादि, जब प्रश्न मार्ग इत्यादि में प्रयोजन किया जाता तो चोर जो था वो कौन से वस्त्र, कौन से वर्ण के वस्त्र पहनेगा, मतलब लग्नादि के द्वारा फलादेश इत्यादि में, है ना। पुनः कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरी राशि है तो मुझे कौन से रंग का ये लेना, वस्त्र लेना चाहिए, या कौन से रंग का मुझे वाहन इत्यादि, ऐसे जब प्रश्न इत्यादि जब हमारे मन में उत्कंठित होते हैं, उत्पद्य होते हैं, तब यहाँ पर ये वर्ण के माध्यम से हम समाधान दे सकते हैं। तो अजादयो राशयो वर्णयुता भवन्ति तत्र मेषो अरुण ईषद रक्त। तो मेष अरुण, अरुण रंग आपको जब प्रातः काल में आप देखते हैं कि सूर्योदय से पूर्व, जो पूर्व क्षितिज हमारा पूर्व दिशा जो है, वो जैसी लाल वर्ण की हो जाती है, जिस प्रकार से सूर्य का बिंब देखने से पूर्व की स्थिति बता रहा हूं मैं, जिस वर्ण को दिखाई देता है, जो लाल रंग जिस प्रकार का वर्ण हमें दिखाई देता है वो ही अरुण वर्ण है। तो ये मेष राशि का वर्ण होता है। उसके बाद में वृषः श्वेत वर्ण, सित शब्द का अर्थ वहां पर श्वेत है, व्हाइट है। ठीक है, सफेद कलर है। उसके बाद में हरित, मिथुन राशि का हरित वर्ण, हरा वर्ण, जो भी शुकाभ, शुकाभ जिस प्रकार से शुक का, तोते का वर्ण होता है, उस प्रकार का हरित वर्ण। उसके बाद में कर्कटः, कर्क का बताया पाटल, है ना, पिंक कलर। तो पिंक और श्वेत, ईशत श्वेत रक्त बोला है। ठीक है। तो रेड और व्हाइट को जब मिलाते जो वर्ण बनता है, पिंक कलर, जो गुलाबी कलर, वो कर्क राशि का बताया गया। उसके बाद में सिंह पांडु धूम्राभ्र ईशत शुक्ल वर्ण। ठीक है। तो पांडु धूम्राभ्र मतलब थोड़ा पीले और श्वेत को जब मिक्स करते हैं जिस प्रकार का होता है, उस टाइप का। उसके बाद में कन्या राशि विचित्रो नाना वर्ण, विभिन्न वर्ण इनके पसंद के हो सकते हैं, फेवरेट हो सकते हैं। तो कन्या राशि का विचित्र वर्ण बताया। उसके बाद में तुला सीतेतर वर्ण, सीते इतर, सीत से इतर जो उसका अपोजिट है, कौन है, सफेद का श्वेत का जो है वो रक्त है, ईश अपोजिट। ठीक है। तो सीते तरह कृष्ण, कृष्ण वर्ण जो है वो तुला राशि का है। उसके बाद में वृश्चिक पिशंग, वृश्चिक राशि का पिशंग सुवर्ण वर्ण, ये वृश्चिक राशि का होता है। उसके बाद में धन्वी पिंगल ईशत कपिल वर्ण, पिंगल नामक वर्ण होता है धनु राशि का, ईशत कपिल वर्ण। ठीक है। उसके बाद में मकर का कर्बूर, शुक्ल कपिलो मिश्र वर्ण, शुक्ल श्वेत और कपिल वर्ण को जब मिश्रित कर दिया जाएगा, तो जिस प्रकार कपिल, ईशत कपिल मतलब धनु, शहद जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का ईशत कपिल वर्ण धनु का। और वो जो धनु का जो बताया पिंगल और सॉरी कपिल और शुक्ल को जब मिश्र कर देंगे तो कर्बूर नामक वर्ण बनता है, वो मकर का। कुंभ राशि का बभ्रू कपिल वर्ण, फिर से। और मीन का मलिन मत्स्य वर्ण, जिस प्रकार मछली इत्यादि का ट्रांसपेरेंट कलर होता है, मलिन वर्ण जिस प्रकार, ऐसा। तेता राशि नाम रुचया रुचयो वर्णा
प्रयोजनम ऋतनष्टादिषु, ऋत नष्ट मतलब चोरी गई हुई या अपहरण जिस वस्तु इत्यादि का कर लिया, उसके द्रव्य वर्ण ज्ञान इत्यादि के लिए ये सब कलर इत्यादि बताए गए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखा जा सकता है कि मेष का लाल, वृषभ श्वेत हरा, पाटल पांडु वर्ण, कन्या का चित्र विचित्र, तुला का काला, वृश्चिक का सुवर्ण के समान, धनु का पिंगल लाल और पीला मिश्रित। जिस प्रकार हनी होता है, शहद होता है, वैसा मकर का कबरा मतलब चितकबरा वर्ण हम जिसे बोलते हैं, ऐसे जैसे चितकबरे वर्ण दाग दाग धब्बे दिखते हैं जैसे बहुत सारे, जैसे एक जैसे इसको शुक्ल कपिल पुराण, तो कब क्या कहते हैं कि वो होता है एक क्या नाम है, शार्दुल जिस प्रकार के होते हैं, जैसे उसके ऊपर छीटे छीटे दाग धब्बे जैसे दिखते हैं। और एक श्वान विशेष जो एक कुत्ता होता है, उसका भी एक वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक कलर का एक कुत्ता होता है, ऐसे मतलब ऐसे जो कबरा चितकबरा वर्ण है वो मकर का बताया। उसके बाद में कुंभ का बभ्रू नकुल अर्थात नेवले के समान बभ्रू वर्ण जो है ये कुंभ राशि का। और मीन का वर्ण जो है वो मलिन वर्ण है, मछली का ट्रांसपेरेंट कलर इत्यादि जो होते हैं, या मटमैला कलर हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण के विषय में बताया है। तो उसके बाद में राशियों की पुरुष स्त्री संज्ञा है और दिशा ज्ञान। तो क्या है कि 12 राशियां जो है, ये मेष आदि जो मीन पर्यंत 12 राशि, इनको क्रम से हम देखें तो जितनी भी विषम संख्यक राशि है उसे पुरुष राशि हम मान सकते हैं, और समसंख्यक जो राशि है वो स्त्री राशि है। ठीक है, तो पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री इस प्रकार से क्रम चलता है। तो मेष राशि पुरुष राशि, वृषभ राशि स्त्री राशि, फिर मिथुन पुरुष है, फिर कर्क स्त्री है, फिर सिंह पुरुष है, कन्या स्त्री है, तुला पुरुष है, वृश्चिक स्त्री है, धनु पुरुष है, मकर स्त्री है, कुंभ पुरुष है और मीन स्त्री है। ऐसा पुरुष स्त्री क्रम से हमें जानना, और यही विषम सम के भेद से भी जानी जाती है। उसके बाद में क्रूर और अक्रूर के भेद से जाने जाती है। जैसे मेष राशि विषम राशि है तो वृषभ सम है, फिर मिथुन विषम है तो कर्क सम है, सिंह विषम है तो कन्या सम है। इस प्रकार से हमें जानना है। वैसे ही क्रूर और अक्रूर, तो मेष राशि क्रूर राशि है, वृषभ राशि अक्रूर राशि है, मिथुन राशि क्रूर राशि है, कर्क राशि अक्रूर राशि है, सिंह राशि क्रूर राशि है और कन्या राशि अक्रूर। इस प्रकार आगे भी समझना चाहिए। इसे ही क्रूर सौम्य भी बोलते हैं, है ना। तो अक्रूर शब्द को, जो क्रूरता जिसमें नहीं है वो अक्रूर है, उसे ही सौम्य भी बोलते हैं। तो क्रूर सौम्य इस प्रकार से भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद में चर स्थिर द्विस्वभाव संज्ञा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जानना चाहिए सब। ये सब आपको विषम सम और चर स्थिर द्विस्वभाव ये आपको ध्यान में रखना है, पुरुष स्त्री क्रूर सौम्य। ठीक है, तो चर स्थिर द्विस्वभाव क्रम से ही हमें गणना करनी है। तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, है ना। और चर स्थिर द्विस्वभाव से वहां पर आवृत्ति होती है ना। तो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव दो बार होगी, फिर चर ऐसे 4 बार चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ऐसी 4 आवृत्ति होंगी। चर स्थिर द्विस्वभाव एक, चर स्थिर द्विस्वभाव दो, चर स्थिर द्विस्वभाव तीन और चर स्थिर द्विस्वभाव चार। मतलब ऐसे तीन 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 चर राशि, तीन स्थिर, सॉरी चार वहां पर मतलब आवृत्ति जब देख रहे हैं, 4 आवृत्ति हो रही है। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। तो वहां पर 4 आपको स्थिर चर राशि दिखेंगी, 4 स्थिर दिखेंगी और 4 द्विस्वभाव राशि हमें देखने मिलेंगी। तो मेष राशि चर राशि है, वृषभ राशि स्थिर राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, कर्क राशि चर राशि, उसके बाद में सिंह राशि स्थिर है तो कन्या द्विस्वभाव है, तुला चर है तो वृश्चिक जो है स्थिर है और धनु द्विस्वभाव है, फिर मकर चर है, कुंभ स्थिर है और मीन जो है ये द्विस्वभाव राशि। इस प्रकार से हमें देखना है। उसके बाद में राशियों का दिक् स्वामिनी होती है राशियां, तो किस प्रकार से, तो अजय वृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमय ही सह इंद्राद्याः। तो इंद्रादि दश दिक्पाल हम बोलते हैं, तो इंद्रादि दिशाओं के स्वामी मतलब पूर्वादि दिशाओं के स्वामी नहीं है। तो पूर्व दिशा के स्वामी जैसे इंद्र होते हैं, इसलिए इंद्रादि दिशाएं बोल दिया। तो उसी क्रम से हमें देखना है। तो पूर्व दिशा की स्वामिनी है अजय वृष मिथुन कुलीराः पंचम नवमय ही। तो बोलता है कि अज वृष मिथुन कुलीर अर्थात मेष वृषभ मिथुन और कर्क ये क्रम से स्वयं के साथ साथ पंचम और नवम को ग्रहण करते हुए पूर्वादि दिशाओं की स्वामिनी है। जैसे मेष राशि
मेष से पंचम सिंह राशि और नवम धनु राशि। तो मेष, सिंह, धनु जो है ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है। उसके बाद में वृषभ, कर्क और तुला जो है ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। ठीक है, सॉरी, वृषभ और उससे पंचम, तो वृषभ से पंचम कौन सी हो गई? कन्या। ठीक है, तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो वृषभ, कन्या और उसके बाद में मकर राशि जो है उससे जो नवम है वृषभ से, ये तीनों मिलाकर दक्षिण दिशा की स्वामी होगी। उसके बाद में मिथुन, है ना, मिथुन, तुला और कुंभ, ये राशियां पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। उसके बाद में कर्क, कर्क और वृश्चिक, उसके बाद में मीन है, ये तीनों उत्तर दिशा की स्वामिनी। इस प्रकार से हमें जानना है। तो ये दिशा की स्वामिनी यहाँ पर बताई है, नीचे यहाँ पर दिया है, देखा जा सकता है कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ये अपने अपने पंचम नवम राशि सहित क्रम से पूर्वादि दिशाओं की स्वामिनी है करके यहाँ पर कथन है। और क्रूर, सौम्य, चर, स्थिर, द्विषा और संज्ञा यहाँ पर राशियों की बताई गई है। या आपको देखना है तो पेज नंबर 12 में एक चक्र के माध्यम से भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, पुरुष स्त्री राशियां, क्रूर सौम्य राशियां। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रहों के स्वामी इत्यादि की चर्चा की गई है, यह हम श्लोक नंबर 8 से कल देखेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।